स्मार्टफ़ोन आजकल वाकई में स्मार्टफ़ोन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। आप कहाँ जाते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं, स्मार्टफ़ोन में हर एक वो चीज़ रिकॉर्ड होती है। मैनी ऑफ द टाइम्स मेरा फ़ोन रात को 9:30-10 बजे मुझे ये मैसेज कर देता है, जावा स्मार्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है, कि यू आर टू टायर्ड एंड आपको कुछ आराम करना चाहिए। आप सोच सकते हैं आप दिन भर क्या कर रहे हैं, ये इसी स्मार्टफ़ोन में रिकॉर्ड होता है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हो रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं से लेकर हर चीज़ स्मार्टफ़ोन के पास। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कुछ कीवर्ड्स टाइप कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो उसी रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आती है। अगर आपने एक साड़ी का एडवर्टाइजमेंट देख लिया तो आपको सारी एडवर्टाइजमेंट साड़ियों के दिखाए जाते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं क्योंकि हर उम्र के लोग स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे, कोरोना में तो हमने छोटे छोटे बच्चों को, केजी क्लास के बच्चों को भी मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है क्योंकि अब उसी में पढ़ाई होती है। स्मार्टफ़ोन से बचना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं। इसी पर एक रिसर्च किया गया है वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन विभाग की प्रोफेसर कृतिका भाटे ने एक रिसर्च किया है कि स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल लड़कियां खासकर क्या करती हैं, उसमें कैसे करती हैं और कितना अवेयर हैं स्मार्टफ़ोन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डॉक्टर कृतिका भाटे से मैं बात करूंगी और जानूंगी कि आखिरकार स्मार्टफ़ोन के ऊपर उन्होंने जो रिसर्च किया है खासकर गर्ल्स के ऊपर वो क्या कहता है। प्रोफेसर कृतिका भाटे मेरे साथ है। मैम, आपने हाल ही में एक रिसर्च किया है खासकर स्मार्टफ़ोन में लड़कियां क्या करती हैं और कितनी अवेयर हैं साइबर क्राइम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्या कहता है आपका रिसर्च? मैंने साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम अवेयरनेस पे लेके एक रिसर्च किया था जिसमें एमएस यूनिवर्सिटी की 167 जितनी लड़कियों ने भाग लिया था। इस रिसर्च के दौरान मुझे ये जानने को मिला है कि ज़्यादातर लड़कियां हैं जो स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। टैबलेट है उसका उपयोग कम देखने को मिला है लड़कियों में। स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप ज़्यादातर पढ़ाई के लिए वो लोग यूज़ करते हैं और स्मार्टफ़ोन का उपयोग वो लोग चैटिंग के लिए करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ज़्यादातर करते हैं, वीडियो कॉल्स करने के लिए करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए ज़्यादातर वो लोग स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं। और ज़्यादातर वो दिन में 4 घंटे से ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करती हैं और कुछ लड़कियां हैं जो 2 घंटे से ज़्यादा कर रही है। तो 2 घंटे से ज़्यादा ही यूज़ देखने को मिला है इंटरनेट का लड़कियों के बीच में। इसके अलावा ज़्यादातर पूरे दिन में वो लोग स्मार्टफ़ोन का और लैपटॉप का ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग उनमें सबसे ज़्यादा दिखा है और ज़्यादातर का काम यही है कि ऑनलाइन चैटिंग करना है या इंफॉर्मेशन सर्च करना है। पढ़ रही हैं तो अपने असाइनमेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो लोग इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों में उनका उपयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। स्मार्टफ़ोन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं, आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल, विदेश में बैठे हुए लोगों को भी आप बहुत नज़दीक महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी है। कई बार साइबर फ्रॉड जैसी चीज़ों का भी हम शिकार बनते हैं, खासकर बैंक अकाउंट में से लोगों के पैसे उड़ जाना या आपके फ़ोटोग्राफ का गलत इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें भी होती हैं और उनसे अवेयर नहीं होते हैं। मैम, आपकी जो रिसर्च थी उसमें ये भी सामने आया है कि साइबर क्राइम को लेकर और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितना अवेयरनेस है लड़कियों में? जो मेरा रिसर्च है उसमें 50% लड़कियां हैं जिनको साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और 50% ऐसी हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो बहुत खतरे की निशानी के जैसा हम कह सकते हैं। क्योंकि वो इतना, उनका इंटरनेट का यूसेज अगर इतना ज़्यादा है तो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ और किस तरीके से सेफ़ हो सकते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे वो कैसे सेफ़ रह सकती हैं उसके बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन सर्च करती है तो अलग अलग ब्राउज़र्स का यूज़ करती है, तो
तो वो ब्राउज़र सिक्योरिटी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो ब्राउज़र सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत कम जानकारी लड़कियों में देखने को मिली है। तीसरा है पासवर्ड सिक्योरिटी। हर ऐप, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या जो भी आपके ईमेल अकाउंट्स हैं सभी में, इवन इन द जीपे ऑल्सो और पेटीएम, यू नीड टू एंटर द पासवर्ड्स। तो ये भी देखने को मिला है कि ज़्यादातर लड़कियों ने सेम पासवर्ड का उपयोग किया है अपने सभी अकाउंट के लिए, जो भी एक बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि एक अगर पासवर्ड हैक होता है तो बाकी अकाउंट्स भी हैक होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो उनको ये पता है कि पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, 12 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, पर वो सभी के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो भी एक बहुत ही खतरे की घंटी जैसा हम कह सकते हैं। तो वो उसके बारे में उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जो 50% लड़कियां हैं जिनको बहुत कम जानकारी है साइबर क्राइम और सिक्योरिटी के बारे में, उनके अंदर तो ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। साइबर क्राइम के भी बहुत सारे प्रकार है, उसमें भी सभी, जैसे फिशिंग है, तो लड़कियों को ये नहीं पता है कि उनका ईमेल हैक कैसे हुआ। हैक होता है तो क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि अकाउंट हैक हुआ है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनमें नहीं है। हमने इस रिसर्च के अंदर अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट किया था, जो ऑनलाइन सेशन हुआ था। ये रिसर्च साइबर पीस फाउंडेशन झारखंड की जो है उनके साथ हमने मिलके ये किया है, और डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर अवनी मणियार मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है इस रिसर्च में हमको ये सेशंस कंडक्ट करने के लिए, अवेयरनेस सेशन। और उस अवेयरनेस सेशन के दौरान लड़कियों ने यही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे हैं कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो फ्रॉड में फंस गई हैं, कैसे उनका अकाउंट हैक हो गया वो उनको कैसे पता चलेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक है, जो सिर्फ लड़कियों को नहीं सभी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस उनके सबसे ज़्यादा आए, तो मुझे लगता है ये चीज़ों के बारे में उनके अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये गलती हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं कि हम एक ही पासवर्ड रखते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड याद नहीं रहते हैं, हम कहीं नोट डाउन करके नहीं रखते हैं। जब भी हमें याद करना होता है हम एक आध पासवर्ड याद कर लेते हैं, और जब बदलते हैं तो बदल कर भी 1-2 पासवर्ड ही रखते हैं। ज़्यादातर हमारी बर्थ डेट हमारे पासवर्ड होते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर हमारे पासवर्ड होते हैं, और उन्हें हैक करना बहुत आसान होता है। कई बार सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हम अपलोड करते हैं उनका भी गलत इस्तेमाल होता है, और उसकी शिकायत कहाँ करनी, कैसे उसे रोकना, अकाउंट हैक हो जाए तो क्या करना, उसकी जानकारी भी हमें नहीं होती है। मैम, क्या रिसर्च में ऐसी भी कोई बात हुई है कि अगर आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हुआ या आपका अकाउंट हैक हो गया तो आप उसे कैसे रिकवर करें और आप शिकायत कहाँ करें? हाँ, ये भी जानने को मिला है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अगर उनके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो उसका रिपोर्टिंग कब और कैसे और कहाँ किया जाता है। गवर्नमेंट का पूरा वेबसाइट है cybercrime.com, वहाँ पे वो लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन भी साइबर क्राइम है जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पर वो उनको नहीं पता है। ज़्यादातर बच्चियों में या जो मुझे जो केसेस जानने को मिले उसमें ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा मिले कि शॉपिंग किया फेक साइट से, पैसे दे दिए पर प्रोडक्ट घर पे डिलीवर ही नहीं हुआ। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। तो उनका फिर कहाँ पे, क्योंकि फेक वेबसाइट है, आप वापस सर्च करोगे आपको वो वेबसाइट दिखती ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो उनका कहाँ पे कंप्लेन करना है, किस तरीके से कंप्लेन करना है, उनकी जानकारी उनमें नहीं है। हमने जो ऑनलाइन सेशन लिया था उसमें हमने ये चीज़ें भी उनसे शेयर की थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, कौन है जो आपको इसके बारे में हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है। तो ये जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम सेइंग द सेम कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स को, ये अवेयरनेस सभी में होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो आप कहाँ जाके उसका रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो। घर बैठ के भी आप ऑनलाइन उसका रिपोर्टिंग कर सकते हो, कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो वो जानकारी देना बहुत ज़रूरी है।
आजकल हर कोई घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करता है, खासकर जो महिलाएं घर पर है, दिन भर फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं और कई बार उसमें कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको काफ़ी भारी डिस्काउंट मिलता है और इसलिए ऑनलाइन पे करना लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे करने के बाद वो वस्तुएं नहीं मिलती हैं जैसा मैम कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई सी वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन से ख़रीदारी करते हैं, उनके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। रिव्यूज़ लिखे होते हैं जहाँ लोगों ने अपनी उनके साथ उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लिखे होते हैं कि ये फ्रॉड है या ये लोग सही टाइम पर डिलीवरी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको खुद को भी स्मार्ट होना ही पड़ेगा। मैम, ओवरऑल इस रिसर्च में जो सामने आया है उसे लेकर अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए, आप क्या एडवाइस करती हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ये रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके ऊपर से मुझे ये लगता है, एक तो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है। दूसरा, अवेयरनेस हम अवेयरनेस सेशंस करके भी कर सकते हैं, हम करिकुलम में भी उसको ऐड कर सकते हैं। एक कोर्स के दौरान या कोर्स के थ्रू भी हम उनको, शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, जो उनको दिया जाए ताकि वो उससे सीखे और फिर समझ सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ा ग्रुप है, यूथ है। यूथ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, वेब सीरीज़, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस का यूज़ भी करते हैं। तो अगर यूथ जागरूक होगा तो वो आगे जाके बाकी लोगों को भी जागरूक कर सकता है। तो यूथ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें सबको पता है, क्योंकि हम एड्स देखते हैं कि आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, पिन, आपका कोई यूपीआई पिन है तो उसको शेयर मत कीजिए, पर ये बहुत ही बेसिक और सुपरफिशियल है। उसके अलावा भी बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारा इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं पढ़ाई के लिए। तो ब्राउज़र सिक्योरिटी क्या है, जनरल टिप्स क्या क्या होनी चाहिए, सोशल मीडिया सिक्योरिटी में क्या क्या होना चाहिए, पासवर्ड सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो जानकारी भी उनको होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज अ कोर्स हम उनको पढ़ा के सिखा सकते हैं। इवन इन द स्कूल ऑल्सो इट कैन बी इंक्लूडेड एज वन ऑफ द कोर्स और वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी वन कोर्स, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि बच्चे भी बहुत सारा इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले से ही अगर उनमें वो जागरूकता आए तो जब जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। सो जितना हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने ही वाली है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बंद नहीं कर पाएंगे, उसका इस्तेमाल होने ही वाला है। तो ये अपनी ही जिम्मेदारी है कि हम उसको यूज़ करें, पर उसको सेफली कैसे यूज़ करें वो हम, हमारी जो भी जनरेशन है, नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसमें वो अवेयरनेस लाने की कोशिश हम करें, ताकि वो खुद भी अवेयर हो, खुद भी प्रोटेक्टेड रहें और दूसरे जो सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प कर सके प्रोटेक्टेड रहने के लिए ऑन द डिजिटल मीडिया। मैम, क्या आपके रिसर्च में सोशल डेटिंग ऐप्स के बारे में भी आपने कोई रिसर्च किया था कि वहाँ भी बहुत लड़कियाँ फंस जाती हैं? ऐसा स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं था। आई हैव जस्ट आस्क्ड द सोशल मीडिया यूसेज एंड वेदर दे आर अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया ऐप और नॉट। जी, तो ऐसा डेटिंग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं पूछा था मैंने। जी। सोशल डेटिंग ऐप्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं जहां आप फंस सकते हैं। कई बार गलत रिलेशनशिप में भी लड़कियां चली जाती हैं और उससे परिवार को, समाज को बहुत सारी चीज़ें सहनी भी पड़ती है। ऐसे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर एक के लिए है बहुत अच्छा, लेकिन एक दोधारी तलवार जैसा है। साइंस को दोधारी तलवार कहा जाता है कि आप उसके फ़ायदे भी देखिए और आप उसके साइड इफ़ेक्ट को भी हमेशा ध्यान में रखिए, तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च की जो टॉपिक्स थे वो हमारे साथ साझा किए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भी चांस दिया कि मैं अपनी बात सभी लोगों के साथ रख सकूं। और मैं सबको यही कहूँगी, जितना चाहे आप इसको यूज़ करें, पर बी सेफ ऑन डिजिटल मीडिया। ये थी प्रोफेसर कृतिका भाटे, जिन्होंने अभी रिसर्च किया है साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, कि लड़कियां, खासकर एमएस यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं
यूथ है, बेसिकली यूथ किस तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अवेयर हैं। और ना सिर्फ यूथ, अब सब लोग यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे किसी ना किसी तरीके की परमिशन मांग ली जाती है और जब वो परमिशन उन्हें मिल जाती है अकाउंट हैक हो जाते हैं। इस तरह ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंटल लॉक भी होता है, चाइल्ड लॉक होता है, ऐसी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। यूथ बहुत स्मार्ट है, उन्हें सारी चीज़ें हैंडी मिली है, तो साइबर सुरक्षा कैसे होती है ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ के रखनी चाहिए। अगर ना करें नारायण और आपके साथ भी कुछ गलत होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा VNM टीवी पर हमने उठाया है और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि VNM टीवी देखना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ सीधे सीधे वही मुद्दे चर्चा किए जाते हैं जो आपसे जुड़े हैं। VNM टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप खबरों के साथ साथ अवेयरनेस की बातें भी VNM टीवी के ज़रिए जानते रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिए। OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। VNM ज़रूर देखते रहें। नमस्कार।